अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं। उपचुनाव से पहले एक बार फिर उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने मोर्चा संभाल लिया है। साक्षी महाराज ने फिर कब्रिस्तान और शमशान का राग अलापते हुए कहा कि अनुपात के हिसाब से कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। उन्होंने भाषण के दौरान लोगों से पूछा कि हिंदुओं के साथ ये घोर अन्याय है या नहीं। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि हमारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा न ली जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि साक्षी महाराज ने पहली बार इस तरह का बयान दिया हो। अपने विवादित बयानों के लिए वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। दरअसल उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार के समर्थन में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज नुक्कड़ सभा कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें शमशान और कब्रिस्तान याद आ गया। साक्षी महाराज ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गांव में अक्सर देखा गया है कि अगर एक भी मुस्लिम गांव में हो तो कब्रिस्तान काफी बड़ा होता है, लेकिन हिंदू दाह संस्कार के लिए खेत की मेड़ पर जाते हैं। सांसद ने कहा कि अगर किसी गांव में एक भी मुसलमान है तब भी कब्रिस्तान के लिए बड़ा भूभाग आरक्षित होता है, लेकिन हिंदुओं के लिए शमशान की भूमि आरक्षित नहीं की जाती है। ये दुर्भाग्य है। अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं। घोर अन्याय नहीं है क्या? मजबूरी कुछ नहीं है। काय की मजबूरी है? मजबूरी यह है कि हमारे धैर्य और हमारी शालीनता का परिचय न लिया जाए, परीक्षा न ली जाए। हम लोग पता नहीं कहां से कहां करने वाले हैं। वो उस जगह में है अरुण सिंह जी, जब चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, लखनऊ में कोई घुस नहीं सकता था। अमर शहीद गुलाब सिंह को किसने बुद्धि दी होगी? वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। उन्होंने अंदर झंडा तिरंगा रखा, अंदर छुपा के, और एक बेत हाथ में लिया, चुपचाप चले गए लखनऊ में, जहां कुछ लोग घंटे सभा कर रहे थे, और खेल खेल में पेड़ पर चढ़ गए, और पेड़ पर चढ़ करके अंटी से झंडा निकाल के बेत में डाल लिया और ऐसे लहरा दिया भारत माता की। हालांकि साक्षी महाराज के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने साक्षी महाराज के बयान पर कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी नफरत की राजनीति शुरू कर देती है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, क्राइम है, बेरोजगारी है, लेकिन साक्षी महाराज उन सब मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, बस नफरत की बात करेंगे। चुनाव आया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति करनी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। चाहे हाथरस की, बाराबंकी की घटना हो, चाहे लखीमपुर की हो, उन्नाव की हो, लखनऊ की हो, महिलाओं पे लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना से लोगों की मौतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, यहाँ युवा परेशान है। उसके बारे में साक्षी महाराज बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया नहीं 3.5 साल में। बीजेपी ने यहाँ नफरत की राजनीति की है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। इसलिए इस आने वाले उपचुनाव में नफरत की राजनीति जो साक्षी महाराज कर रहे हैं हारेगी, और डेवलपमेंट जो समाजवादी करती है, विकास की राजनीति जीतेगी। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट, यूपी तक।